हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बाय 33। इस सिलेक्शन बाय में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर, ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ ओपन जीरो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। एक फ्रेज है, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। ये कोट किसके द्वारा कही गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जीवी शॉ के द्वारा कहा गया है, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। क्वेश्चन नंबर 641। Behold within the leaf said, those bright blue eggs together laid is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लूसी ग्रे से, स्पैरो नेस्ट, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, या नन? क्वेश्चन नंबर 641 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैरो नेस्ट, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। यहाँ से ये लाइन ली गई है, बिहोल्ड विद इन द लीवी सेड, दोज ब्राइट ब्लू एग्स टुगेदर लेड। द स्पैरो नेस्ट इज अ लिरिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एट टाउन इन ग्रासमेयर। स्पैरो नेस्ट एक लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर में इन 1801। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था 2 वॉल्यूम्स नाम से, जो 1807 में आया था। इसी वॉल्यूम में स्पैरो नेस्ट पोएम पब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 642। फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स। 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव यानी 8 लाइंस, जिसकी राइमिंग होती है ए बी 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 ए, फॉलोड बाई ए सेस्टेट। सेस्टेट यानी 6 लाइन, जिसकी राइमिंग होती है सी डी ई और सम वेरिएंट, मतलब कुछ वेरिएंट भी मिलेगा। वेरिएंट क्या मिलेगा? सी डी सी या सी डी सी भी मिल सकता है। या तो आपको सी डी ई मिलेगा सेस्टेट में, या सी डी सी या सी डी भी मिल सकता है। ये कुछ वेरिएंट भी मिल सकते हैं। किस सोनेट की बात हो रही है? इंग्लिश सोनेट की, स्पेंसेरियन सोनेट की, पेट्रार्कन सोनेट की, या नन की? क्वेश्चन नंबर 642 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रार्कन सोनेट। एक्सप्लेनेशन देखिए। पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है, जिसकी राइमिंग उसकी ऑक्टेव की रहती है ए बी बी ए, और सेसेट की सी डी ई या कुछ वेरिएंट मिलेगा सी डी सी या सी डी। ठीक। पेट्रार्कन सोनेट ऑफन हैव एन ऑक्टेव दैट प्रेजेंट द मेन आइडिया। जो ऑक्टेव होता है ये मेन आइडिया प्रेजेंट करता है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑक्टेव में। एंड सेस्टेट दैट प्रोवाइड्स अ रेसोल्यूशन, और जो सेस्टेट होता है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। द नाइन्थ लाइन ऑफ द सेस्टेट, जो सेस्टेट की 9th लाइन होती है, इज कॉल्ड द वोल्टा, उसी को वोल्टा कहते हैं। विच मीन्स द टर्न, जिसका मतलब टर्न होता है। अब आपसे ये पूछ लेंगे कि वोल्टा किस सोनेट में आता है, तो वोल्टा पेट्रार्कन सोनेट में आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 643, कॉमन एरर्स का किस पार्ट में एरर है? It was her who represented our school in the inter-school debate competition. क्वेश्चन नंबर 643 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी इन प्लेस ऑफ हर। जहाँ पे हर का है वहाँ पे सी का यूज होगा, क्योंकि इट वॉज के साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हर यहाँ पर आई है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सी की, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, इसलिए हर के सब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी सी। हमेशा इट वॉज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। इट वॉज प्लस सब्जेक्टिव फॉर्म, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, इट वॉज सी हु रिप्रेजेंटेड अवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये देखिए,
सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का मी हो जाएगा, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का अस, दे का देम। जो इट वॉज के बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये हमेशा याद करिए, इट वॉज प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 644, द लाइन mortals that would follow me love virtue, she alone is free appears in Hamlet, Comus, Julius Caesar, Lycidas। क्वेश्चन नंबर 644 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉमर्स से ये लाइन ली गई है, मोटर्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्चू सी अलोन इज फ्री। क्वेश्चन नंबर 645, लैम रोड टू, लैम ने एक लेटर लिखा था, किसको लिखा था ये आपको बताना है। इन अप्रैल 1825, तो 1825 में इन्होंने लेटर लिखा था, किसको लिखा था बताना है। उस लेटर में था, आई केम home forever on Tuesday of last week. It was like passing from life into eternity। सैली को लिखा था, कीट्स को, वर्ड्सवर्थ को या नन को। क्वेश्चन नंबर 645 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखा था 1825 में। उसमें लिखा था, आई केम होम फॉरएवर ऑन ट्यूसडे ऑफ लास्ट वीक, इट वॉज लाइक पासिंग फ्रॉम लाइफ इनटू इटर्निटी। Question number 646. At 25, his work was as mature as was Tennyson's at 50। मतलब इनके वर्क 25 साल में इतने मैच्योर थे जितने कि टेनिसन के 50 साल में हुए थे। किसकी बात हो रही है, सैली की, कीट्स की, वर्ड्सवर्थ की या नन की। क्वेश्चन नंबर 646 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि कीट्स के वर्क 25 साल में इतने मैच्योर थे जितने कि टेनिसन के 50 साल में थे। क्वेश्चन नंबर 647, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम इज अ कोट बाई, किसके द्वारा ये कोट कही गई है। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन फ्लेचर, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये कोट है जॉन मैथ्यू अर्नोल्ड की। क्वेश्चन नंबर 647 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। क्वेश्चन नंबर 648, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। योर एसे इज गुड एक्सेप्टिंग फॉर द स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 648 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो एक्सेप्ट फॉर होगा या एक्सेप्टिंग होगा, क्योंकि एक्सेप्टिंग के साथ फॉर का यूज नहीं होता है। अगर आप फॉर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग नहीं, एक्सेप्ट करिए। अगर आप फॉर रखना चाहते हैं तो एक्सेप्टिंग नहीं, एक्सेप्ट करिए, या तो एक्सेप्ट फॉर या केवल एक्सेप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 649 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हु सेड दैट द पोएट वॉज अ मेयर बेबलर, किसने कहा है पोएट वॉज अ मेयर बेबलर, आंसर बताइए। क्रिस्टोफर मार्लो होगा, जॉन फ्लेचर होगा, लॉर्ड बायरन होगा या सैमुअल बटलर होगा। हु सेड दैट द पोएट वॉज अ मेयर बेबलर। 649 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बायरन ने कहा है द पोएट वॉज अ मेयर बेबलर। क्वेश्चन नंबर 650, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, मैं जागा एक मॉर्निंग और खुद को पाया फेमस, मतलब रातों रात फेमस हो गया। ये किसने कहा है। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन फ्लेचर, लॉर्ड बायरन या सैमुअल बटलर। क्वेश्चन नंबर 650 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बायरन ने कहा है, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ये लाइन लॉर्ड बायरन की पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, यहाँ से ये लाइन ली गई है और ये लाइन रिफर की गई है टू द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट टू कैंटोज को ऑफ द पोएम इन 1812। क्वेश्चन नंबर 651, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है सैमुअल टेलर कॉलेज को एन आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज्ड।
विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है, पीवी शैली ने कहा है, या नन? किसने कहा है सैमुअल टेलर कॉलेज को एन आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 651 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चार्ल्स लैम्ब ने कहा है कॉलेज को एन आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज्ड। लैम्ब ने कॉलेज को कहा है ये लाइन आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज इन 1816 में, और लैम्ब ने यूज़ किया है ये फ्रेज को डिस्क्राइब करने का कॉलेज का करेक्टर, कॉलेज का करेक्टर डिस्क्राइब करने के लिए लैम्ब ने इस फ्रेज को यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 652, दिस लाइन, ये लाइन आपको बतानी कहाँ से ली गई है। हिज फॉर्म हैड नॉट एट लॉस्ट ऑल हर ओरिजिनल ब्राइटनेस नॉर अपीयर्ड लेस देन आर्क एंजल र्यून्ड। लाइसीडास की लाइन है, सैमसन एगोनिस्ट की है, पैराडाइज रिगेंड की है, पैराडाइज लॉस्ट की है। क्वेश्चन नंबर 652 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट से लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 653, पोएट्री हैज़ बीन टू मी इट्स ओन एक्सीडिंग ग्रेट रिवार्ड हु सेज, किसने कहा है? पीवी शैली ने, सैमुअल टेलर कॉलेज, जॉन कीट्स, या नन? क्वेश्चन नंबर 653 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलेज ने कहा है पोएट्री हैज़ बीन टू मी इट्स ओन एक्सीडिंग ग्रेट रिवार्ड। क्वेश्चन नंबर 654, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है? माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नंबर 654 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डू इन प्लेस ऑफ टू डू। यहाँ जहाँ पे टू डू है वहाँ पे ओनली डू का यूज होगा, वेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे लेट है, मेक है, नोटिस है, हेल्प है, सी है, वॉच है, हियर है, ये जो वर्ब होती है ये अपने साथ वेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी विदाउट टू। अब देखिए माई फादर मेड, मेड आ गया, मेड अपने साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करता है, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे टू डू नहीं होगा, ओनली डू होगा। माई फादर मेड मी डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नंबर 655, ये लाइन बतानी है आपको कहाँ से ली गई है। इथर्नल इथरियल मिनिस्ट्रल pilgrim of the sky, dost thou despise the earth where chaos abound, is from the poem to the skylark, to a skylark, to the nightingale, या none? ethereal minstrel pilgrim of the sky, ये लाइन ली गई है टू द स्काई से। देखिए ये लाइन ली गई है टू द स्काई, जो कि पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 656, हु डाइड ऑफ कंजम्पशन एंड लेफ्ट वर्ड्सवर्थ हेयर टू अ फ्यू हंड्रेड पाउंड्स? कौन मर गया था कंजम्पशन यानी टीबी से, और उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए कुछ विरासत वसीयत छोड़ दी थी, कुछ 100 पाउंड्स की? वॉल्टर स्कॉट, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, रेस्ले कैलवर्ड, या बेन जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 656 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस्ले कैलवर्ड। देखिए व्हेन रेस्ले कैलवर्ड विल was opened, it was revealed that his bequest to Wordsworth as actually 900 pound। जब कैलवर्ट की विरासत को खोला गया तब उसमें पता चला कि एक्चुअली 900 पाउंड की विरासत वर्ड्सवर्थ के लिए छोड़ गए थे रेस्ले कैलवर्ट। क्वेश्चन नंबर 657, वर्ड्सवर्थ मेड टू ट्रिप्स टू इन 1790 एंड 1791, 1790 और 1791 में इन्होंने दो ट्रिप की थी। कहाँ की ट्रिप की थी आपको ये बताना है, फ्रांस की, स्कॉटलैंड की, स्विट्जरलैंड की, या नन की?
क्वेश्चन नंबर 657 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की 2 ट्रिप इन्होंने 2 यात्राएं की थी, एक 1790 और 1791 में। क्वेश्चन नंबर 658, हैज रिवेल्ड द वर्क पैराडाइज रिगेन्ड अ ब्रीफ इपिक। किसने कहा है पैराडाइज रिगेन्ड को ब्रीफ इपिक? डॉक्टर जॉनसन, थॉमस इलवुड, जेरेमी टेलर, बारबरा के लेवास्की। क्वेश्चन नंबर 658 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबरा के लेवास्की ने कहा है पैराडाइज रिगेन्ड को ब्रीफ इपिक। क्वेश्चन नंबर 659, जॉन कॉफे simply described the action in the play as spectacular act of holy violence and revenge. Lycidas, Paradise Lost, Samson Agonist या कोमस। जॉन कॉफे ने सिंपली डिस्क्राइब किया है द एक्शन इन द प्ले, प्ले के एक्शन को डिस्क्राइब किया है एक स्पेक्टेकुलर एक्ट ऑफ होली वायलेंस एंड रिवेंज के रूप में। अब किसको डिस्क्राइब किया ये आपको बताना है, लाइसिडास को, पैराडाइज लॉस्ट को, सैमसन अगोनिस्ट को या कॉमस को। क्वेश्चन नंबर 659 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमसन अगोनिस्ट को डिस्क्राइब किया है स्पेक्टेकुलर एक्ट ऑफ होली वायलेंस एंड रिवेंज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 660, एवरी कंट्री ट्राई टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? Every country tries to do its good at the Olympic Games as they are held in great prestige. एक कंट्री ट्राई करती है अपना गुड, अपना अच्छा या अपना सबसे अच्छा, तो यहाँ पे गुड नहीं बेस्ट का यूज हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट इन प्लेस ऑफ गुड, क्योंकि प्रत्येक कंट्री अपना बेस्ट करती है एट द ओलंपिक गेम्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे, if we wish to see the insignificance of human learning, we may studies commentators said by। किसने कहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।